हेलो स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम पढ़ रहे थे तो उसमें आगे कंटिन्यू करते हैं। तो अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द पॉइंट ए 5, ठीक है। एक्स एक्सिस पे वो पॉइंट्स पता लगाइए जो कि ईच ऑफ विच, जिनमें से हर एक, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस, ईच दोज मतलब वो पॉइंट्स एक्स एक्सिस पे पता लगाइए। ईच ऑफ विच जो कि हर एक पॉइंट उनमें से क्या है, इज़ एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स, वो 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है फ्रॉम द पॉइंट ए 5, वो ए 5, पे से पॉइंट से क्या है, 5 यूनिट के डिस्टेंस पे है, ठीक है। तो हमें एक्स एक्सिस, अब देखो एक्स एक्सिस पे जो भी पॉइंट होगा, ये चीज़ आपको पता समझ में आनी चाहिए कि जो हमारी एक्स एक्सिस पे अगर कोई भी पॉइंट होगा तो उसका वाई क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। देखो ये हमारी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, ये वाई डैश होता है, ये एक्स एक्सिस होता है, ये होता है हमारा ओरिजिन। अब ओरिजिन हमारा क्या होता है, 0,0 होता है, क्योंकि यहाँ पे एक्स और वाई दोनों 0 हो जाते हैं। अब कोई भी पॉइंट जो एक्स एक्सिस पे होगा तो सीधी सी बात है, उसका ये एक्स जो है वो तो 0 रहेगा, चाहे कोई भी पॉइंट लूँ उसका एक्स कोई 0 रहेगा, सॉरी गलत कह गया, वो उसका जो एक्स है वो कुछ रहेगा और वाई क्या रहेगा, ये 0 रहेगा, वाई उसका 0, क्योंकि उसकी कुछ वाई में कुछ चला नहीं ना, वो केवल एक्स पे चल रहा है ना, वाई में ऊपर चला ना नीचे चला, तो ठीक है। तो इसका जो पॉइंट कोई भी होगा, एक्स कुछ होगा लेकिन वाई क्या हमेशा क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है। वाई क्या होगा, 0 होगा। तो इसी चीज़ को यूज़ करते हुए हम इसको यहाँ पे सवाल को करेंगे। तो जो पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, कोई भी पॉइंट, उसको मैंने क्या मान लिया, x,0 मान लिया, क्योंकि x कुछ भी हो सकता है भाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, x कुछ भी हो सकता है, उसको मैंने क्या मान लिया, लेकिन y तो हमें श्योर है क्या, 0 ही होगा, y क्या होगा, 0 ही होगा। तो पॉइंट को मैंने क्या मान लिया, पॉइंट को जो भी कोई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है उसको मैंने मान लिया x,0 मान लिया, ठीक है। और p पॉइंट मान लिया, उसको क्या p नाम दे दिया, ठीक है। तो लिख देंगे लेट द पॉइंट lying on x axis, line on n x axis, लाइंग मतलब जो एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। या फिर सीधा लाइन ना लिख के केवल ऑन लिख सकते, लेट द पॉइंट, लाइन ना लिख के सीधा ऑन लिख सकते, लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है। और लाइन लिख दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेट द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस बी पी x,0, ठीक है। अब जो एक्स एक्सिस से पॉइंट हमने क्या मान लिया, x,0 है, ठीक है। एक्सिस का कोई नंबर है जिसको हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हाँ, अब इसकी डिस्टेंस क्या है, ए से बराबर है, ठीक है। इस पॉइंट की डिस्टेंस ए से कितनी है, सॉरी 5 यूनिट्स है, बराबर नहीं 5 यूनिट्स है। तो पॉइंट पी की जो है x,0 कितनी तरह की है, 5 यूनिट की डिस्टेंस है ना। इसकी जो डिस्टेंस है ए पॉइंट से, जो कि है हमारा 5,-3, वो कितनी है, 5 यूनिट्स है। तो सीधे लिख लेंगे डिस्टेंस क्या गिवन, पी ए कितनी है, 5 दे रखी है हमें, और ये फार्मूला लगा के कितनी हो जाएगी, x-5 का होल स्क्वायर रूट तो कर ही लेंगे, प्लस 0 माइनस 3 का होल स्क्वायर इक्वल टू 5। इसका मतलब x-5 का होल स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा, 0 + 3, तो यहाँ हो जाएगा +3 का होल स्क्वायर, और ये इक्वल टू स्क्वायर रूट को हटा के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट को जब हम इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो किस में, स्क्वायर में बदल जाता है, लेकिन जब हम स्क्वायर को इक्वल टू के उस साइड ले जाते हैं तो वो प्लस माइनस स्क्वायर रूट में बदलता है, ठीक है। इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो स्क्वायर रूट को उधर लेगा तो 5 स्क्वायर हो गया, या फिर ऐसा कर लो दोनों साइड का स्क्वायर कर लिया, चाहे कुछ भी कह दो, ठीक है ना। तो इसको स्क्वायर करके आपको x की वैल्यू आप सॉल्व कर लेंगे, x² + 25 - 10x + 9 हो गया, ये इक्वल टू 25 यहाँ पे भी 25 कट जाएगा, ये आपका इक्वेशन आ जाएगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी x में, x² - 10x + 9 = 0, ये इक्वेशन आ जाएगी। इसको सॉल्व करना है आपको, कैसे करेंगे, यहाँ पे देखो 9 का फैक्टर ऐसे करने हैं, 9 × 1 9 आ गया ना, तो ये क्या आ जाए, -10 आ जाए, तो 9 × 1 कर दो, और क्या माइनस का 10 लेके आना है, ठीक है। तो क्या करें, माइनस दोनों को माइनस का कर दो, ठीक है। तो हमारा x² क्या हो गया, -9x - x + 9 = 0, यहाँ से x - 9 - 1 x - 9 = 0, और सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, x - 1 x - 9 = 0, ठीक है। इसका मतलब इधर x - 1 = 0 और x - 9 = 0, ठीक है। इसका मतलब या तो क्या, इधर x = 1 हो जाएगा, या फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 9 हो जाएगी,
ठीक है। तो x की आपकी दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी 1, और 9, ठीक है। लेकिन x पता नहीं लगाना, क्या पता लगाने हैं, फाइंड दोज पॉइंट्स, वो पॉइंट्स लगाने हैं x एक्सिस से पता जो इस पॉइंट से क्या है 5 यूनिट की डिस्टेंस में है। तो वो पॉइंट क्या हो जाएंगे भाई, x की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। तो पॉइंट्स क्या हो जाएंगे, रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दो, रिक्वायर्ड पॉइंट, जिन पॉइंट की पता लगाने की ज़रूरत थी, मतलब रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर क्या हो जाएंगे। एक बार x की जगह 1 रख देंगे, p क्या है x, 0, ठीक है। p x, 0 माना है, तो p में क्या रख देंगे 1, x की जगह 1 रख देंगे एक बार, तो क्या आ जाएगा 1, 0, एक पॉइंट ये आ जाएगा। एंड फिर क्या 9 रख देंगे इसमें x की जगह, तो दूसरा पॉइंट क्या आ जाएगा 9, 0 आ जाएगा। तो दो पॉइंट हमारे क्या आ गए 1, 0 और 9, 0। तो ये दो पॉइंट ऐसे होंगे हमारे x एक्सिस पे जो कि इस पॉइंट से कौन सा a 5, -3 से 5 यूनिट की डिस्टेंस पे होंगे, ठीक है। अब a 5, -3 कहाँ होगा, a5 देखो 5 यहाँ चलेंगे और -3 कहीं यहाँ, a यहाँ कहीं होगा, ठीक है, a यहाँ कहीं होगा। तो ये दो पॉइंट ऐसे कहीं आएंगे, क्या 1, 0 आया तो 1, 0 एक यहाँ आ गया और एक 9, 0 यहाँ आया, ठीक है। दो पॉइंट, ठीक है ना, समझ रहे हो, 9, 0 मतलब यहाँ आ गया मान लो। तो इस तरीके से आएंगे ये पॉइंट, दो पॉइंट यहाँ है। अगर आप सही से बनाएंगे ग्राफ, ऐसे ज़रूरत नहीं ग्राफ, ऐसे ही समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ मैं, ठीक है। तो कुल मिला के अगर नहीं समझ आया कोई बात नहीं, ठीक है। ये पॉइंट्स हमारा आंसर आ गया, बस ये आंसर खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, ये फिगर आपको बनाना भी नहीं है, फिर मैं आपको जब करेंगे आपका सवाल यहाँ से स्टार्ट है, ठीक है ना। ये तो ऐसे ही रफ में मैंने आपको समझाने के लिए बना दिया था, ठीक है। बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह भी नहीं किया है, उस जो अभी हमने किया उसकी तरह ये सवाल है, फाइंड दोज पॉइंट्स ऑन द वाई एक्सिस। बस यहाँ पे क्या हो गया, वाई एक्सिस पे पॉइंट हो गए, उसमें क्या था पॉइंट्स पता लगाने थे एक्स एक्सिस पे, अब पॉइंट्स किस पे हो गए वाई एक्सिस पे। each of which is at a distance of 13 units from the point a -5,7। तो a -5,7 से जो 13 यूनिट्स के डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स पता लगाने हैं, वो पॉइंट्स किस पे हैं वाई एक्सिस पे हैं। तो वाई एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा हमारा, वो क्या होगा, उसका क्या ज़ीरो हो जाएगा, उसका x 0 हो जाएगा, हाँ उसका x 0 हो जाएगा। तो हमने x 0 मान लेंगे और y को क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो कोई भी पॉइंट जो वाई एक्सिस पे होगा उसको हम क्या मान लेंगे, P 0, y मान लेंगे, ठीक है। बाकी सवाल उसी तरीके से होगा जैसे हमने किया था, ठीक है। और उसमें आपकी y की इक्वेशन बनेगी, तो इसका आपका आंसर आ जाएगा y के दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, एक आ जाएगी y = 19 और एक आ जाएगी y = -5, y = 19 और y = -5। और पॉइंट्स आपके निकल के आ जाएंगे इसमें 0, 19, क्योंकि भाई 0, y माना है तो y की जगह 19 रख देंगे और 0, -5, ठीक है। तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह मैंने आपको आंसर बता दिया चेक करने के लिए, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे पॉइंट पता लगाइए विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट 5, -2 एंड -3, 2, ठीक है। तो एक्स एक्सिस पे हमें एक पॉइंट पता लगाना है जो कि बराबर डिस्टेंस पे है, किस से, इन पॉइंट से बराबर की डिस्टेंस पे है, 5, -2 और -3, 2, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पे फिर से वही बात, जो एक्स एक्सिस पे कोई भी पॉइंट होगा वो कितना होगा हमारा, उसका जो है क्या 0 हो जाएगा, y 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x, 0 मान सकते हैं हम उस पॉइंट को p, ठीक है। तो लिख लेंगे लेट, सॉल्यूशन लिख लेना, ठीक है, लेट p x, 0 बी द रिक्वायर्ड पॉइंट लिख लो, ठीक है। सबसे बढ़िया क्या, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, ठीक है, बी द रिक्वायर्ड पॉइंट। रिक्वायर्ड की स्पेलिंग पर ध्यान देना, REQUIRED पॉइंट, ठीक है। p x, 0 मान लेते हैं, वो पॉइंट है जिसकी हमें पता लगाने की ज़रूरत है। रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जिसकी पता लगाने की हमें ज़रूरत है, ठीक है। तो ये हमारे पॉइंट्स हैं, तो लेट इसको, इन पॉइंट्स को कुछ मान लेते हैं, ठीक है। इनका कुछ नाम देते हैं, मान लो a नाम दे दिया इस वाले पॉइंट्स का, लेट द गिवन पॉइंट्स और इनका नाम दे नहीं रखा है ना, तो हमने नाम दे दिया क्या, a 5, -2। उससे आसानी रहेगी सवाल सॉल्व करने में, क्या सीधा लिख देंगे PA और PB डिस्टेंस सीधा, एंड B -3, 2, ठीक है। तो हमें क्या पता लगाना है, एक P पॉइंट है और A और B दो पॉइंट हैं, ठीक है। और हमें दे रखा है कि PA जो डिस्टेंस P है वो हमारी PB से बराबर है, ठीक है। तो हम लिख देंगे गिवन PA = PB, ठीक है। डिस्टेंस बराबर दे रखी है, तो PA कितना हो जाएगा हमारा, P क्या है x, 0। ये डायग्राम रफ में आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फेयर में बना सकते हैं इसको, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 5, -2 माइनस को, और B क्या माना है हमने, -3, 2। तो PA कितना हो जाएगा, √x - 5 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 0 -2, यानी कि 0 माइनस और -2 और इस पूरे का स्क्वायर, ठीक है,
ये किसके बराबर हो जाएगा हमारा, पी यानी ये x माइनस -3 यानी कि x प्लस 3 का स्क्वायर, और 0 - 2 यानी कि -2 का स्क्वायर। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 0 - 2 यानी कि 2 स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 3 का स्क्वायर, और -2 का स्क्वायर भी क्या होता है, 2 स्क्वायर ही होता है। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी दोनों साइड स्क्वायर करने के बाद। 2 स्क्वायर इधर भी है, 2 स्क्वायर उधर भी है, इस 2 स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो माइनस का 2 स्क्वायर हो जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे। x माइनस 5 का स्क्वायर किसके बराबर है, x प्लस 3 के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, अब इन दोनों को खोल लीजिए और क्या, तो एक्स स्क्वायर प्लस 25 माइनस 2 5 या 10x, और एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 2 3 या 6x। ये एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, जब एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो माइनस का एक्स स्क्वायर बन जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपकी निकल जाएगी, क्या निकल जाएगी, 10 माइनस 10 16x, तो 16x उधर हो जाएगा, 25 में से 9 के तब भी 16, x की वैल्यू आपकी 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, सॉल्व करने के बाद क्या निकल के, x की वैल्यू 1 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो उसने हमसे क्या पूछा, पॉइंट पूछा है px, 0, तो x की वैल्यू क्या निकल के बने, तो हमें तो पॉइंट पता लगाना है, x पता नहीं लगाना, हमें क्या लगाना है, पॉइंट। तो रिक्वायर्ड पॉइंट क्या लिख देंगे, लास्ट में लिख देंगे हैंस क्या, रिक्वायर्ड पॉइंट क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड पॉइंट px, 0, x की वैल्यू 1 आई है तो 1, 0। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन y एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -5, 2 एंड 9, -2। y एक्सिस पे पॉइंट लगाइए, पॉइंट पता लगाइए जो कि इक्विडिस्टेंस है किससे, तो बिल्कुल पिछले वाले सवाल की तरह है। तो y एक्सिस पे जो पॉइंट हो जाएगा, बस उसमें क्या था, x एक्सिस पे पॉइंट था। ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज़ इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट। ठीक है, और ये किससे, ये y एक्सिस पे पॉइंट आ गया, ये भी CBSE 2009 में सवाल आ चुका है। ठीक है, तो y एक्सिस में पॉइंट क्या आ जाएगा हमारा, उसका क्या 0, उसका x 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 0x हो जाएगा और 0, y आ जाएगा वो पॉइंट। ठीक है, तो हमने कोई बिल्कुल यही उसी तरीके से लैंग्वेज बनेगी। तो फ्लैट p x यहाँ पे क्या लिख लेंगे, बस 0, y लिख लेंगे। ठीक है, बी द पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट, लेट द गिवन पॉइंट्स आर। अब जो ए पॉइंट और जो उसमें अलग दे रखे हैं, तो क्या a -5, 2 एंड b 9, -2। ठीक है, फिर वही चीज़ pa = pb पूरा रख के आपको y के लिए सॉल्व करना पड़ेगा, आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। सॉल्व करने के बाद आंसर मैं आपको देता हूँ, y की वैल्यू तो आएगी -7, लेकिन ये आंसर नहीं है, हमको पॉइंट निकालना है। तो हैंस आप लिख देंगे लास्ट में रिक्वायर्ड पॉइंट, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट, जैसे ये लिखा था हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट पिछले वाले सवाल में। हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट क्या आ जाएगा आपका, p 0, -7। ठीक है, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस सवाल का ये आंसर है, 0, -7 क्या आएगा, पॉइंट निकल के आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, ये भी CBSE 2006 में आ चुका है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट इक्विडिस्टेंट फ्रॉम 3 गिवन पॉइंट्स A, B, C। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट पता लगाने जो इन तीनों से इक्विडिस्टेंट है। ठीक है, मतलब 3 पॉइंट हमारे A, B, C, ये 3 पॉइंट है हमारे। ये क्या है, 5, -1, B है हमारा -3, -7, और C कोई तीसरा पॉइंट है 7, -1। ठीक है, अब ये 3 पॉइंट दे रखे हैं, ऐसे ही मैंने रफ में बना लिए हैं पॉइंट। हो सकता है ऐसे आप ग्राफ में बनाएंगे तो हो सकता है ऐसे ना बने, अलग अलग बने। ठीक है, तो ऐसे बना लिए समझाने के लिए। ये हमारे 3 पॉइंट है, हमें एक पॉइंट पता लगाना है ऐसा जो इन तीनों से बराबर दूरी पे, तो कहीं होगा वो पॉइंट इस तरीके से कि इसकी दूरी इससे और इससे और इससे बराबर होगी, तो कोई पॉइंट P हमने पता लगाना है। ठीक है, तो उसको P पॉइंट को क्या मान लेंगे, x, y इसके कोऑर्डिनेट मान लेंगे। ठीक है, तो लिख लेंगे सॉल्यूशन में, लेट px, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट मतलब जिस पॉइंट को पता लगाने की ज़रूरत है, मान लो वो P वो पॉइंट है। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, PA, PB और PC तीनों बराबर होने चाहिए भाई, तीनों की डिस्टेंस बराबर है। तो क्या आ जाएगा, गिवन, पहले PA को PB के बराबर रख लेते हैं। ठीक है, फिर PB को PC के, चलो लिख लेते हैं एक साथ, PA = PB और ये PC, तीनों बराबर होने चाहिए आपस में। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, ये उठा लिया। ठीक है, तो नाउ इससे एक इक्वेशन आ जाएगी, PA = PB, ये उठा लिया। तो PA = PB क्या हो जाएगा हमारा, PA यानी कि x -5 का होल स्क्वायर प्लस y -1 का होल स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर रूट, ये किसके बराबर होगा, PB यानी कि x -3 यानी कि x + 3 का स्क्वायर प्लस y -7 यानी कि y + 7 का स्क्वायर। ठीक है, फिर से कोई वही काम, दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट हट जाएंगे, तो क्या हो जाएगा। अब अंदर वाले को साथ साथ खोल भी लेता हूँ मैं, तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, x² + 25 -10x + y² + 1
और -2y, ये किसके बराबर होगा, x² + 9 + 6y + y² + 49 + 14y। ठीक है, ये y² से y² ख़त्म हो जाएगा, x² से x² हो जाएगा, 25 और 1 मिलके कितने 26 हो जाएंगे, -10x -2y, ऐसे का ऐसे ही लिख दिया मैंने। ठीक है, 9 और 49 मिलके कितने हो जाएंगे हमारे 59 58 हो जाएगा, 58 और 6y + 4 और क्या है, कुछ गड़बड़ लग रही है, x² + 9, हाँ ये 6x आना था, ये गड़बड़ है, y लिख दिया गलती से, 2 3 6x, हाँ, +6x + 14y। ठीक है ना, +6x + 14y। ठीक है, अब क्या करना है, सॉल्व करते जाएंगे और क्या, x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी इसकी आपकी यहाँ पे। ठीक है ना, तो y को x की टर्म में लिख लेते हैं, आगे काम आएगा। ठीक है, तो क्या करते हैं, y को उस साइड ले लेते हैं सबको और x को उस साइड भेज देते हैं। ठीक है, तो y, तो जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे तो आपकी इक्वेशन जो आ जाएगी वो आ जाएगी y x + y = -2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी, x + y = -2 आपकी इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, तो x + y = -2 आपकी इक्वेशन आ जाएगी जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, इससे आप क्या कर लें, y को x की टर्म में निकाल लें, तो -2 - x आ जाएगा y। ठीक है, क्योंकि आगे काम आएगा। ठीक है, इसी तरीके से आप क्या कर लेंगे, PA हमने क्या रखा था, हमने रखा था PA = PB रखा था, अब हम क्या रख लेंगे, गिवन या फिर नाव लिख के कर लेंगे, PB = PC रख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो PB = PC रखेंगे तो क्या जाएगा, P और P की डिस्टेंस वो किसके बराबर होना चाहिए, P और C के बीच की डिस्टेंस, यानी कि x - x + 3 का होल स्क्वायर + y + 7 का होल स्क्वायर रूट, ये बराबर होना चाहिए किसके, PC, यानी कि x - 7 का होल स्क्वायर, x - 7 का होल स्क्वायर और स्क्वायर रूट में क्या कर लेंगे, y + 1 का होल स्क्वायर। और जब आप इस इक्वेशन इसको सॉल्व करेंगे, दोनों साइड स्क्वायर करके पूरा सॉल्व करेंगे, तो आपकी इक्वेशन आ जाएगी इसमें 5x + 3y = -2 आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें y = ये वैल्यू रख देंगे हम यहाँ से। ठीक है, इसको पहले हमने क्या मान लिया, इसको 1 मान लेते हैं। ठीक है, तो इसमें वैल्यू रख देंगे आपकी, तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, y की वैल्यू इसमें रख देंगे तो एक पूरी इक्वेशन x में बन जाएगी, x की वैल्यू निकल जाएगी, उस x की वैल्यू को इसमें रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम कर, ये सब तो हम कर चुके हैं लीनियर इक्वेशंस में। ठीक है ना, क्या कर देंगे, 3 y की वैल्यू इसमें रख दी, -2 - x = -2, इसको आप सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी 2, इसको सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू 2 निकल के आ जाएगी। इस x की 2 की वैल्यू को उठा के दोबारा y में इसमें रख देंगे तो आपकी y की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी, -2 यानी कि -4 निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो आपका पॉइंट, रिक्वायर्ड पॉइंट हमने क्या माना था, हमने रिक्वायर्ड पॉइंट क्या माना था, Px, y माना था। ठीक है, तो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, लिख देंगे लास्ट में, हैंस रिक्वायर्ड पॉइंट। कुल मिला के 2 इक्वेशन बनेंगी लीनियर इक्वेशन में, और दो लीनियर इक्वेशन बनेंगी और दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है, कुछ नहीं है सवाल में। ठीक है, तो रिक्वायर्ड पॉइंट हमारे क्या आ जाएगा, x तो 2 आया है और y क्या है, -4 आया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, CBC 2014 में आ चुका है। पॉइंट्स A - 1, y एंड B 5, 7 लाई ऑन ए सर्किल, ये एक सर्किल पे लाई कर रहे हैं ये पॉइंट। ठीक है, तो हमारा कोई सर्किल है। ठीक है, ये हमारा सर्किल मैंने बना लिया ऐसे रफ में। ठीक है, ये पॉइंट्स हमारे A क्या है, A लिख लिया, और पॉइंट B, A के कोऑर्डिनेट्स भी लिख लेते हैं -1, y, और B के कोऑर्डिनेट लिख लेते हैं छोटा 5, 7। ठीक है, ये एक सर्किल पे हैं पॉइंट, मतलब लाई कर रहे हैं, मतलब सर्किल पे हैं, विद सेंटर O 2, -O, और इस सर्किल का सेंटर क्या है, O है, O के कोऑर्डिनेट क्या दे रखे हैं, 2, -3y। ठीक है, और फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y की वैल्यूज़ पता लगाइए। ठीक है, हैंस फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्किल, और फिर आप रेडियस भी पता लगाइए सर्किल की। ठीक है, अब रेडियस क्या, देखो अब y की वैल्यू पता लगाने के लिए क्या करेंगे हम। ठीक है, 2 क्वेश्चन है, एक तो y की वैल्यू पता लगानी है और दूसरा सर्किल की रेडियस पता लगानी है। ठीक है, तो सबसे पहले y की वैल्यू कैसे पता लगाएंगे, अब ये दोनों पॉइंट सर्किल पे हैं। ठीक है, और ये सेंटर है, तो इनको जो मिलाने वाली लाइन होगी इस पॉइंट की, OA और OB, ये दोनों बराबर होनी चाहिए भाई, दोनों रेडियस से तो हुए। रेडियस क्या होता है, सेंटर से जो उसकी जो सर्कमफ्रेंस पे कोई पॉइंट होता है उसको मिलाने वाली लाइन, वो क्या होता है, रेडियस होता है। तो ये OB भी रेडियस हो गया सर्किल का, OA भी रेडियस हो गया। इसका मतलब OA किसके बराबर, एक OA किसके बराबर होगा हमारा, OB के। इसी चीज़ को यूज़ करके हम y पता लगा लेंगे, और जब y पता लग जाएगा तो हम OA या OB में से कोई एक चीज़ पता लगा लेंगे, y की वैल्यू रखे उसमें, तो हमारा क्या निकल जाएगा, रेडियस निकल जाएगा। तो चलो इस सवाल को करते हैं और अच्छे से समझ में आएगा आपके फिर। ठीक है,
तो देखो सब दे रखा है ए बी और ओ, तो हमको कुछ मानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो लिख देंगे सिंस रेडियस लिख दो, ऐसे लिख दो, रेडियस ऑफ सर्किल किसके बराबर होगा, ओ ए के बराबर होगा और वो ओ बी के बराबर होगा, ठीक है। इसका मतलब ओ ए ओ बी के बराबर है, इसका मतलब ओ ए की वैल्यू रख दी हमने, क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट, फिर से वही सब कहानी, 2 माइनस माइनस 1 यानी कि 2 + 1 का स्क्वायर प्लस -3 - y -3y - y का होल स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा स्क्वायर रूट 2 - 5 प्लस -3y - 7 का स्क्वायर, ठीक है। सॉल्व करते जाएंगे दोनों साइड स्क्वायर करके, वही जैसे पहले करते थे वैसे ही। तो y की आपकी दो वैल्यू इसमें निकल के आ जाएंगी, एक 7 और एक आपकी निकल के आ जाएगी -1, ठीक है। सॉल्व करने के बाद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी आपकी y में, और आपकी y की दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बता देता हूँ क्या बनेगी, y² -6y + 7 = 0, ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। और इसको जब सॉल्व करेंगे तो आपकी y की दो वैल्यू निकल के आ जाएगी, एक वैल्यू निकल के आ जाएगी आपकी 7 और एक वैल्यू निकल के आ जाएगी -1, ठीक है। तो y की मतलब दो वैल्यू निकल के आ जाएंगी, ठीक है। तो हमारे दो सर्किल के सेंटर निकल के आएंगे, सर्किल के मतलब ऐसे दो सर्किल निकल के आएंगे जो ये पॉइंट जिन ऐसे दो सर्किल के क्या है निकल के आएंगे। भाई देखो y क्या है, y की निकल के आ गई, तो दो सर्किल के सेंटर भी दो निकल के आएंगे, तो मतलब सर्किल के दो सर्किल ऐसे निकल के आएंगे जो ए और बी उन पे लाई कर रहा है, और ठीक है ए और बी उन पे पॉइंट लाई कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे दो सर्किल निकल के आएंगे, ठीक है। इसको मैं अभी और आगे समझा दूंगा क्या मतलब है इस चीज़ का, लेकिन हमें तो आंसर से मतलब है, पहले आंसर निकाल लेते हैं। तो y हमारा ये हो गया, तो हमें क्या बताना है, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ y। तो y की वैल्यूज़ निकल के आ गई, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। y की वैल्यू निकल के आ गई, पहला आंसर तो ये हो गया। अब क्या पता लगाना है, हमें पता लगाना है सर्किल का रेडियस। तो रेडियस क्या हो जाएगा, रेडियस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगा, ओ या ओ बी कोई भी ले लो, ठीक है। तो दो रेडियस निकल के आ सकते हैं, एक बार 7 रखेंगे और एक बार -1 रखेंगे, ठीक है। तो दो केस बना लेते हैं। केस 1, इफ़ अगर y हमारा 7 है तो रेडियस क्या निकल के आएगा, रेडियस ऑफ सर्किल क्या निकल के आएगा, ओ ए की वैल्यू क्या थी, ये थी, ठीक है। इसमें y की वैल्यू 7 रख देंगे, तो y की वैल्यू = OA = 2 + 1 यानी कि 3 हो गया, 3 का स्क्वायर प्लस -3y - y यानी कि -4y हो गया, -4y का स्क्वायर क्या होगा 16y² हो गया, तो 16 और y² y की वैल्यू क्या है 7 × 7², ठीक है। इसको आप सॉल्व कर लेंगे तो आपकी आ जाएगी वैल्यू 9 + 16 × 7 7 49 होता है, ठीक है। तो 9 + 16 × 49, ठीक है। तो ये कितना जाएगा 16 9 जा, इधर रफ में कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 16 9 जा 144 और 16 4 जा 64 होता है, तो 4 8 784 हो जाएगा, ठीक है। और 784 में इसमें ये 784 हो जाएगा, इसमें 9 और जोड़ देंगे तो 9 9 4 13 1 कैरी 9 793 आ जाएगा, ठीक है। तो आपका स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा 793 आ जाएगा, ठीक है। और 793 का स्क्वायर रूट इसको आप सॉल्व कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। ये आपका यूनिट्स आंसर आ जाएगा, ठीक है। 793 का स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो कुछ निकल के नहीं आएगा, मतलब कोई परफेक्ट, ये किसी चीज़ का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, ठीक है ना। तो निकालना चाहे निकाल सकते हैं, लेकिन निकाल नहीं पाएंगे तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। और चाहे निकालना चाहे तो वो तरीका जो होता है मैंने आपको बताया था, ठीक है, उससे निकाल भी सकते हैं। कैसे, 793 का हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, इधर से पेयर बनाते थे, ठीक है। मैंने इसकी एक पूरी वीडियो बना रखी है स्क्वायर रूट के ऊपर। तो 2 2 जा 4, 3 3 या 9 बड़ा हो जाएगा, 2 2 जा 4 + 2 4 5 6 7 393, ठीक है। अब क्या है ये किसने से जितने से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे वही इसके आगे लिखेंगे। तो 45 × 5 करके देख लेते हैं, 5 5 25 5 5 20। अच्छा देखो ये किसके फ़ोन करीब 9 टाइम्स जाएगा, ये 49 × 9, ठीक है। 9 9 जा 81, 8 कैरी 9 4 जा 36 और 8, तो ये आपका हो जाएगा 40 36 और 8 44 441 ज़्यादा हो गया। तो 48 × 8 करके देख लेते हैं, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32, 384 हो जाएगा, ठीक है। तो 48 × 8, 8 8 जा 64, 6 कैरी 8 4 जा 32 और 6 38 384, ठीक है। प्लस 8 किया तो यहाँ हो जाएगा 2 जा 16 1 कैरी और 56, और इधर बच जाएगा हमारा 9 बचेगा, और
9, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब जब पॉइंट लगाते हैं तो क्या करते हैं, 2 0 लगाते हैं स्क्वायर के बाद, ठीक है। अब पॉइंट में आंसर आएगा आपका, ठीक है। तो 56 और 90 900, तो कितने टाइम्स चला जाएगा ये, देखो 56 को अगर मैं 2 से करूँ तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 2 2 जा 4, 2 6, ये करीब करीब 56, देखो इसका एक छुपाया तो 56 और 90 तो करीब करीब डबल से भी छोटा है, ठीक है ना। तो मेरे ख्याल से तो 1 टाइम ही जाएगा, फिर भी हम 2 बार करके देख लेते हैं। 5 6 2 इंटू 2 2 या 4, 2 6 2 या 12, 1 कैरी 2 5 10 11 24, ठीक है। तो 1 टाइम से 561 इंटू 1, तो आपका आंसर कहेगा 1 टाइम 28.1 आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर आप निकालना चाहें तो निकाल भी सकते हैं, 28.1 यूनिट्स आ जाएगा, ठीक है। और अगर केस 2 क्या, अगर y इक्वल टू -1 होगा, केस 2 इफ़ y इक्वल टू -1 होगा तो क्या हो जाएगा, तो हमारा रेडियस निकल के आएगा, रेडियस ऑफ सर्किल क्या निकल के आ जाएगा, OA इक्वल टू, फिर से वही कहानी, 3 स्क्वायर प्लस 16 वाई स्क्वायर है ना, तो 16 इंटू वाई स्क्वायर, ये तो 1 ही हो जाएगा, तो 16, तो ये हो जाएगा 16 + 9 25, तो ये आ जाएगा हमारा 5 निकल के आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा इक्वल टू 5 यूनिट्स। तो रेडियस हमारे 2 निकल के आएंगे, एक ही है, ठीक है। तो लास्ट में लिख देंगे इसको, एक आंसर तो ये हो गया, तो एक आंसर ये, रेडियस 2 निकल के आ गए 28.1 और 5 यूनिट्स, इसको लास्ट में हम आंसर लिख देंगे, हैंस रेडियस ऑफ सर्किल, हैंस रेडियस ऑफ सर्किल इज इक्वल टू 28.1 यूनिट्स और 5 यूनिट्स, ठीक है। ये हमारा दूसरा आंसर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो, अब ये क्वेश्चन तो आपका हो गया, मैं आपको एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। इसमें 2 रेडियस और 2 वाई क्यों आ रहे हैं, क्योंकि 2 सर्किल आएंगे इसमें, ठीक है ना, मतलब 2 सेंटर निकल के आएंगे, ठीक है। तो सर्किल हमारा क्या था, 2, -3y, वाई की वैल्यू क्या आई 7 और वाई इक्वल टू -1, ठीक है। तो वाई की वैल्यू 7 आएगी तो हमारा सेंटर क्या निकल के आ जाएगा, 2, -3 7 जा 21, 2, 21 आ जाएगा, और दूसरा सेंटर क्या निकल के आ जाएगा 2, -3 इंटू -1 यानी कि 3, ठीक है। तो 2, 3, तो 2, 21 और 2, 3 2 सेंटर निकल के आएंगे, ठीक है। तो 2, 21 और 2, कितना है 3, ये 2 हमारे सर्किल निकल के आएंगे इसमें, ठीक है। तो एक सर्किल मतलब A और B दोनों पॉइंट इस तरीके से हैं, ये A और 2 पॉइंट, ये दोनों पॉइंट इस तरीके से होंगे, ठीक है। और अच्छा, अब A भी देखो y में है -1, y, तो A की भी वैल्यू बदल जाएगी, ठीक है। इसलिए 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ठीक है ना। A की भी क्या है, A की भी 2 वैल्यू, A भी तो वेरिएबल है हमारा, A पॉइंट जो है वो फिक्स नहीं है, A की क्या है वो भी y में दिया हुआ है, तो A भी 2 पॉइंट निकल के आएंगे। तो A पॉइंट क्या निकल के आ जाएगा, एक बार तो A की वैल्यू है -1, y, तो -1,7 और एक आएगी -1, एक वैल्यू आई है उसकी -1, तो एक ही 2 वैल्यू, इसलिए 2 पॉइंट निकल के आ रहे हैं, ये 2 सेंटर निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू बदल रही है। तो एक ही वैल्यू बदलने से क्या हो जा रहा है, 2 पॉइंट दोनों अलग अलग हो रहे हैं, ठीक है। मतलब A था, ये A बार A हमारा B ये था, अब A की वैल्यू बदल गई तो A कुछ और हो गया, ठीक है। तो अब A कुछ और हो गया तो A कहीं और ग्राफ पेपर पे आएगा, यहाँ नहीं आएगा दोबारा, ठीक है। तो 2 सर्किल निकल के आएंगे ना, फिर एक सर्किल इसको मिलाएगा, और जब A की वैल्यू बदल गई दूसरी आ गई तो वो इसको मिलाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारे क्या आ रहे हैं, 2 सर्किल निकल के आ रहे हैं, क्योंकि एक ही वैल्यू बदल रही है, बार बार एक ही वैल्यू बदल रही है, ठीक है। तो इसलिए ऐसे मैंने एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए आपको बता दिया कि समझना, अगर आपको इसका सवाल में कोई रोल नहीं है, बस थोड़ा सही रहता है, थोड़ा एक्स्ट्रा समझ में आ जाए तो उसको कॉन्सेप्ट थोड़ा और क्लियरली समझ में आ जाता है, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6, -6, 3, -7 एंड 3, 3. तो एक सर्किल का सेंटर पता लगाना है, फाइंड द सेंटर, ठीक है। सेंटर ऑफ द सर्किल का सेंटर पता लगाना है। सेंटर पता लगाने का मतलब है उस सर्किल के जो सेंटर है उसके कोऑर्डिनेट्स आपको पता लगाने हैं। कोऑर्डिनेट्स मतलब उसका एक्स और वाई क्या है वो पता लगाना है, ठीक है। तो सर्किल पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो और वो सर्किल इन 3 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है, ठीक है। तो हमने सर्किल बना लिया, ठीक है। ये हमारा सर्किल है, ये इन 3 पॉइंट्स के थ्रू पास कर रहा है। पहला पॉइंट को हमने क्या मान लिया, A मान लिया, क्या 6, -6। दूसरा पॉइंट क्या हमारा B मान लिया हमने, 3, -7। B नाम दे दिया उस पॉइंट को, नाम पॉइंट तो पहले से दे रखा है, -7। और तीसरे पॉइंट को हमने C नाम दे दिया, ठीक है। C पॉइंट दे दिया नाम, और वो पॉइंट क्या है 3, ठीक है, ये वाला। और सेंटर हमें पता लगाना है, मतलब सेंटर हमने कुछ मान लिया, क्या मान लिया, O मान लो, ठीक है, O मान लो। और इसके कोऑर्डिनेट हमने क्या मान लिए, x, y मान लिए, ठीक है। अब ये हमें x और y पता लगाने, कुल मिला के ये सवाल है, ठीक है। तो क्या कैसे पता लगाएंगे, अब देखो तीनों पॉइंट किस पे, सर्किल पे हैं, तो जो OA, OB और OC ये क्या होंगे, रेडियस होंगे इसके, और रेडियस किसके बराबर होते हैं,
रेडियस ये रेडियस है तो रेडियस तीनों आपस में बराबर होंगे, यानी कि ओ ए ओ बी के बराबर होगा और वो ओ सी के बराबर होगा। ठीक है, इसका मतलब हमारा क्या आ जाएगा, ओ ए इक्वल टू ओ बी इक्वल टू ओ सी। बस यहीं से आपकी इक्वेशन 2 निकल के आ जाएंगी, आपको एक्स और वाई की वैल्यू पता लगा लेनी है। अब हमने ए बी सी और ओ पॉइंट माने हैं, ओ एक्स वाई पॉइंट माने हैं, तो इनको हम लिख देंगे लेट द सेंटर ऑफ सर्किल बी, सेंटर ऑफ सर्किल हमने क्या मान लिया, ओ एक्स कोमा वाई मान लिया। ठीक है, ये तो हमने क्या मान लिया, सेंटर मान लिया सर्किल का। और एंड गिवन पॉइंट्स बी, और जो गिवन पॉइंट्स हमको दिए हैं उनको हमने क्या मान लिया, हमने उनको नाम दिया है ना ए बी सी, इसलिए ये भी लिखना पड़ेगा। एंड गिवन पॉइंट्स बी, ए पहले वाले पॉइंट को हमने ए नाम दे दिया -6, बी दूसरे वाले पॉइंट को हमने बी मान लिया, और वो क्या है 3, -7, और तीसरा पॉइंट एंड तीसरा क्या है सी 3, 3। ठीक है, अब क्या लिख देंगे, रेडियस ऑफ सर्किल हमारा क्या है, रेडियस ऑफ सर्किल वो हमारा है ओ ए जो कि ओ बी के बराबर है और जो कि ओ सी के बराबर है। बस बिल्कुल वही करना है जैसे करते आ रहे थे। 9 एक बार इन दोनों को बराबर रखा, 9 ओ ए इक्वल टू ओ बी। ठीक है, तो ओ ए जब ओ बी के बराबर रखेंगे, ओ ए तो ओ बी के बराबर रखेंगे तो आपकी एक एक्स और वाई में इक्वेशन निकल के आ जाएगी। ठीक है, और फिर अगले उसके बाद क्या करेंगे, इसको ओ ए इक्वल टू ओ बी रखेंगे, यानी कि x माइनस 6 का स्क्वायर प्लस y माइनस 6 यानी कि y प्लस 6 का होल स्क्वायर, इसका रूट, फिर इक्वल टू इधर को रूट निकल के आएगा, ओ बी का निकल के आएगा x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस क्या आएगा y प्लस 7 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करने के बाद x और y में एक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर आगे इसको सॉल्व कर लेंगे, ओ बी आगे जाके ओ बी इक्वल टू ओ सी, इसको बराबर रख लेंगे। ठीक है, ओ बी क्या आ जाएगा, ओ बी तो यही था, और ओ सी क्या आ जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 3 का होल स्क्वायर, वही डिस्टेंस फार्मूला से। तो यहाँ से एक x और y में इक्वेशन निकल के आ जाएगी, और यहाँ से x और y में एक इक्वेशन निकल के आ गई, और यहाँ से x और y में एक इक्वेशन निकल के आ गई। दोनों क्या आएंगी, लीनियर इक्वेशन आपकी आएंगी, और दोनों लीनियर इक्वेशन को आप आराम से सॉल्व कर लेंगे, आपकी x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी। और x और y की वैल्यू निकल के आ जाएगी तो आपका सेंटर पता लग जाएगा। आपको क्या पता लगाना है, x और y की वैल्यू पता नहीं लगानी है, आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट सेंटर पता लगाना है। तो जो भी x और y की, तो आपकी x और y की वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ क्या निकल के आएगी सॉल्व करने के बाद। तो जो x की वैल्यू आपकी आ जाएगी वो 3 आ जाएगी, और y की वैल्यू जो आपकी आ जाएगी वो -2 आ जाएगी। तो आपका जो सेंटर आ जाएगा आप लिख देंगे हैंस सेंटर वो आपका आ जाएगा 3, इसका इस निशान का मतलब होता है इज़ इक्विवेलेंट टू। ठीक है, तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो स्टूडेंट्स फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।